दोस्तों नमस्कार। इस चैनल के नए एपिसोड के साथ मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों एक एपिसोड में हमने पढ़ा था नवीन लोक प्रशासन, एक एपिसोड में हमने बात की थी लोक चयन विचारधारा की। कहीं कभी दूर कभी पास, लोक क्या है, निजी क्या है, चयन की स्वतंत्रता क्या है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और एक दिन हमने छोटी सी संक्षिप्त चर्चा की थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की। लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है। लेकिन लोक प्रशासन के विषय जो मुख्य परीक्षा का विषय है उसमें आप उस संक्षिप्त चर्चा से आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। इसलिए चूंकि आप नव लोक प्रशासन भी पढ़ चुके हैं, परंपरागत लोक प्रशासन की अवधारणाओं को आप सबको पता है, लोक चयन विचारधारा से आप अवगत हो चुके हैं, तो आज ये प्रासंगिक हो जाता है कि हम लोक और निजी के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करें। इस चर्चा को आप अंतिम समय तक सुनना, चाहे आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं या सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसमें चाहे आपने लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किया है उसका, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमनैलिटीज की, यानी क्या कॉमन है इनमें, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। एक बड़े थिंकर हुए हैं उर्विक, लिंडाल उर्विक। वो कहते हैं कि बैंकर की बायोकेमिस्ट्री, प्रोफेसर की साइकोलॉजी और पॉलिटिशियन की फिजियोलॉजी क्या अलग हो सकती है। राजनीतिज्ञ का भी शरीर विज्ञान वैसे ही होगा जैसे बैंकर का होगा या प्रोफेसर का होगा, साइकोलॉजी भी तीनों की एक जैसी होगी और बायोकेमिस्ट्री में भी कोई अंतर है। ये कहना चाह रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में आप किसी भी प्रकार का अंतर नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार हेनरी फायोल, लूथर गुलिक, मैरी पार्कर फोलेट ये बड़े प्रशासनिक चिंतक हैं या प्रबंधकीय चिंतक हैं जो ये मानते हैं कि लोक और निजी प्रशासन में भिन्नता करना कोई फायदे की बात नहीं है। ये कहते हैं या इनके आधार पर इन्होंने जो कुछ लिखा उसके आधार पर बड़े बड़े प्रशासनिक चिंतकों ने, लेखकों ने कुछ सामान्य बातें बताई हैं हमें जो दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में एक समान पाई जाती हैं। पहला है मैनेजरियल स्किल्स एंड टेक्निक्स, यानी अगर तकनीकों की बात करें, प्रबंधकीय तकनीकों की, प्रबंधकीय कुशलताओं की, तो चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन, दोनों में ही समान प्रकार की तकनीकों और कुशलताओं की जरूरत होती है ताकि कॉमन गोल जो पर्पज है, जो सामान्य उद्देश्य है, जो किसी भी समूह या संगठन ने निर्धारित किया है, उसकी इष्टतम संसाधनों का इष्टतम इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके और उस उद्देश्य लक्ष्य की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, प्रभावी पूर्ति हो सके। दूसरा अगर बात करें समानता, तो लेखांकन दोनों में ही जरूरी है, कहां से आय हो रही है, कहां पैसा खर्च हो रहा है, कुछ आंकड़े, कुछ डाटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ आंकड़ों का संग्रह करना जरूरी है। उन आंकड़ों का संग्रह करके विश्लेषण करना जरूरी है ताकि भावी निर्णय लिए जा सकें, हमें क्या उत्पादन करना है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर सरकारी प्रशासन की बात करें तो किस बेल्ट में, किस क्षेत्र में ज्यादा इलिटरेसी है, कहाँ कौन सा हेल्थ इश्यू ज्यादा है, कहाँ के बच्चे मेलन्यूट्रिशन का शिकार हैं, कहाँ ओबेसिटी बढ़ रही है, ये सारे आंकड़े जुटाने पड़ेंगे। उनका स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के माध्यम से उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि नीतियों का निर्माण किया जा सके। उसी प्रकार निजी प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड है सोसाइटी में, मार्केट में कितनी डिमांड है, उनको रेगुलर अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से, डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से आंकड़े जुटाकर उनको सांख्यिकीय विश्लेषण करना पड़ता है ताकि अपनी भावी रणनीति को अंजाम दिया जा सके। दोनों ही प्रकार के प्रशासन के तहत जो स्थापित संगठन है उनमें कोई न कोई पद सोपानिक व्यवस्था जरूर पाई जाती है। यह नहीं हो सकता कि सभी समान स्तर पे काम करें, क्योंकि निर्देश देने के लिए, आदेश देने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए आपको एक निर्धारित संगठन की प्रणाली अपनानी पड़ेगी और उसमें स्केलर चयन तो जरूर होगा, पद सोपान अवश्य हुआ। यह हो सकता है कि कहीं एक अधीनस्थ एक सुपरऑर्डिनेट के अधीन 6 सबऑर्डिनेट काम करें, उसमें 3 ही स्तर हो संगठन में, किसी में 10 हो सकते हैं, लेकिन होगा अवश्य। पर्यावरण के साथ निरंतर अंतर्क्रिया करना,
इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, पर्यावरण से प्रभावित भी होता है, पर्यावरण को स्वयं प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, दोनों को जरूरी है, दोनों का सर्वाइवल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो वो धीरे धीरे अस्त हो जाते हैं। दोनों का मुख्य उद्देश्य है मांग की आपूर्ति बनाए रखना। जनता क्या मांग कर रही है, ग्राहक क्या मांग कर रहे हैं, उपभोक्ता क्या मांग कर रहे हैं, तो दोनों की स्थापना का मूल आधार है डिमांड। दोस्तों, अगर डिफरेंसेस की बात करें तो बहुत सारे जो सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस की बात की है। पीटर ड्रकर एक बहुत बड़े प्रबंधकीय चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि पर्पज में भिन्नता है, लोक प्रशासन का उद्देश्य अलग है, निजी प्रशासन का उद्देश्य अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग है, मूल्य अलग है, दोनों के नॉर्म्स, दोनों की एल्टीट्यूड, दोनों की जनता के प्रति नजरिया, दोनों का संगठन के प्रति नजरिया, ये दोनों में अलग अलग है। दोनों के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो निजी प्रशासन का सीमित कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, लोक प्रशासन का एक निर्णय संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। दोनों का इम्पैक्ट की अगर बात करें तो निजी प्रशासन का जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत ही छिछला इम्पैक्ट कह सकते हैं, वो केवल डिमांड और सप्लाई तक सीमित है। लेकिन इधर अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की समाप्ति, इस प्रकार के बहुत सारे काम करता है जिनके इम्पैक्ट बहुत वाइडर है। दोनों के मोटिव की बात करें तो यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक मोटिव है सर्विस, लेकिन अगर निजी प्रशासन की बात करें तो मूलभूत उद्देश्य, चाहे वो कितनी भी सेवा प्रदान करे, लेकिन मूलभूत उद्देश्य हमेशा प्रॉफिट से हटता नहीं है। हर्बर्ट साइमन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन मूल रूप से 3 अंतर बताते हैं। पहला अंतर है कि लोक प्रशासन की जो नेचर है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है, जबकि निजी प्रशासन बिजनेस लाइक बिहेव करता है। पॉलिटिकल वर्सेस नॉन पॉलिटिकल, यानी लोक प्रशासन राजनीतिक पर्यावरण में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक वातावरण में कार्य करता है। लोक प्रशासन की विशेषता है रेड टेपिज्म, जहां एक निर्धारित प्रोसेस होती है, निर्धारित प्रक्रिया होती है, रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के अनुरूप काम करना पड़ता है, चाहे काम में देरी हो जाए। लेकिन निजी प्रशासन फ्लूइड होता है, वो परिस्थिति के अनुसार किसी प्रोसीजर, रूल या उसको अवॉइड करके तात्कालिक या तत्काल निर्णय लेने में भी सक्षम रहता है। अगर एप्पलबी की बात करें, पॉल एप्पलबी, वो कहते हैं कि लोक प्रशासन अपने चरित्र में, अपनी प्रकृति में राजनीतिक है। लोक प्रशासन का स्कोप और इम्पैक्ट व्यापक है, निजी प्रशासन का सीमित है। अकाउंटेबिलिटी की वो बात करते हैं कि लोक प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जवाबदेही है, लेकिन निजी प्रशासन केवल अपने शेयर होल्डर या मूल रूप से कुछ स्टेक होल्डर तक ही अपनी अकाउंटेबिलिटी सीमित रखता है। इन्हीं सारे विचारकों के ये डिफरेंसेज और जो कम्युनिटीज के आधार पे हम अगर थोड़ा सा इसको समझना चाहें दोनों के अंतर को, तो पहला अंतर है पॉलिटिकल कैरेक्टर का। लोक प्रशासन को डायरेक्शन पॉलिटिक्स की तरफ से मिलता है, कंट्रोल पॉलिटिक्स रखती है और लीडरशिप भी पॉलिटिकल होती है, जबकि ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये निजी प्रशासन में नहीं पाए जाते। दूसरी अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की, लोक प्रशासन लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होता है, सिटीजन्स के प्रति होता है, प्रेस के प्रति होता है, प्रेशर ग्रुप्स के प्रति होता है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज से जो राष्ट्र बंधा हुआ है, देश बंधा हुआ है, उसके प्रति भी होता है। जबकि लोक प्रशासन, निजी प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई लोग इनको इंटरचेंजेबली बोलते हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है। यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी की बात करें तो लोक प्रशासन कानून के मामले में, प्रोसीजर्स के मामले में, रूल्स के मामले में, रेगुलेशंस के मामले में कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन निजी प्रशासन में कोई निश्चित नहीं है कि वो
हो सकता है कि अलग अलग ग्राहकों के लिए, अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स, रूल और रेगुलेशन फॉलो करे, किसी को प्रिफरेंशियल एडवांटेज दे दे, लेकिन लोक प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। स्कोप की बात करें तो लोक प्रशासन का स्कोप विस्तार ज्यादा व्यापक है। बहुत ही अर्जेंट जो जरूरत है उसको लोक प्रशासन को पूर्ति करना जरूरी है। निजी प्रशासन के लिए आवश्यक नहीं है कि वो अर्जेंसी पे ख्याल रखे, वो अपनी प्रॉफिट मोटिव को कभी नहीं भुला सकता। इसका जो वाइटल है, बहुत ज्यादा वाइटल रोल है लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन बहुत सारी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करता है, जबकि निजी प्रशासन केवल डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। लोक प्रशासन आवश्यक गतिविधियों को निष्पादित करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन निजी प्रशासन के लिए ऐसा नहीं है। और कई मामलों में देखें तो लोक प्रशासन की जो अप्रोच है वो मोनोपोलिस्टिक है, उसकी प्रकृति मोनोपोलिस्टिक है। जैसे अगर डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो निजी प्रशासन से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा कर पाने में सक्षम होगा। अगर एफिशिएंसी मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों को एफिशिएंसी के मैनेजमेंट के लिए या मेजरमेंट के लिए दोनों के अलग अलग तरीके हैं। जो निजी प्रशासन है वो 2 E's पे फोकस करता है, एफिशिएंसी और इकोनॉमी, जबकि लोक प्रशासन तीसरा E इनके साथ साथ इफेक्टिवनेस, कि जो भी हमने निवेश किया है, जो पैसा खर्च किया है, जो योजना कार्यक्रम बनाया है, चालू किया है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये इम्पैक्ट पे बल देता है। अगर इसके लिए इधर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं, आपकी सिलेबस में भी शामिल है आरएस मुख्य परीक्षा में, इधर सोशल ऑडिट की बात की जाती है। तो एफिशिएंसी मेजरमेंट के स्तर पे भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत सारी असमानताएं हैं। किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ना, समझना, लिखना। दोस्तों, अंत में एक लोक प्रशासन के बड़े विद्वान हैं जो नव लोक प्रशासन के अग्रणी थे, पायोनियर थे, ड्वाइट वाल्डो। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन 2 समान स्पीसीज हैं, 2 समान प्रजातियां हैं। किसकी? एक जीनस की। शायद बायोलॉजी या उसमें आता है वर्ड GENUS, चूंकि मैंने बीएससी किया था बायोलॉजी से, और जो बायोलॉजी से बीएससी करते हैं वो अपने विषय में कमजोर रहते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे जीनस का पता नहीं है। जीनस का मतलब क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये कहते हैं ड्वाइट वाल्डो की एक ही जीनस की 2 प्रजातियां हैं जो अपनी स्पेशल वैल्यूज और टेक्निक्स, अपने मूल्य और तकनीकों के कारण डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, यानी विशिष्ट जो इनकी प्रकृति है वो इनकी मूल्यों और तकनीकों के कारण अलग प्रवृत्ति या प्रकृति बन जाती है। बाकी हैं दोनों समान प्रजाति, 2 प्रजातियां एक ही जीनस की। तो आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।